यह पाठ जो है विद्यापति के रचना के द्वारा कथा ग्रंथ नामक पुस्तक का पुरुष परीक्षेति मतलब पुरुषों के जो मनुष्य हैं उनके परीक्षा के संदर्भ में उनको कैसे जांच पड़ताल की जाए उस संदर्भ में इस पाठ में वर्णन की गई है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायांग कथारूपेण विभिन्नानांग मानव गुणानांग महत्वम वर्णयति। कहा कि मनुष्यों का बीच बीच में जांच करना बहुत बड़ा महत्व धारण करता है और सरल संस्कृत भाषा में, है ना, संस्कृत के एक साहित्य भाषा होता है, सरल संस्कृत भाषा होता है, बहुत सारी ऐसी भाषा होती है, वैदिक होता है, उनमें से ये सरल संस्कृत भाषा में इस कथा में स्पष्ट किया गया कि किस तरह से मनुष्यों का जांच करके उसके बारे में समझा जा सकता है। दोषानांग च निराकरणाय शिक्षांग ददाति, और उस मनुष्यों में क्या, लोगों में जो व्यक्ति हैं उनमें क्या क्या दोष पाए जाते हैं और उनको किस प्रकार से निराकरण किया जाता है, ये चीज़ इस पाठ में दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जी लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। अपि च बहुनांग संस्कृत ग्रंथानांग निर्मातापि विद्यापतिर आसित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। कहा कि विद्यापति के द्वारा बहुत सारे संस्कृत भाषा में ग्रंथों का निर्माण की गई है और विद्यापति इस भाषा में विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हैं, संस्कृत भाषा में अपना प्रभुत्व स्थान, विशेष स्थान प्राप्त किए हैं। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में आलस्य नाम का जो दोष होता है, आलस्य नाम का जो अवगुण है, इसके ऊपर व्यंग्य किया गया। व्यंग्य शब्द का अर्थ आप समझ रहे होंगे, किसी भी बातों को, है ना, उसको अलग अंदाज से उसका कटाक्ष करते हुए, उस बातों को समझाते हुए उसके दोषों के बारे में बताना व्यंग्य कहलाता है। तो इसको व्यंग्य किया गया है। नीतिकारः आलस्यंग रिपु रूपम मन्यते। ये भी भिवियाई प्रश्न है और इसकी जो भिवियाई बात है कि नीतिकार जो इस विचार करने वाले होते हैं, जो वैचारिक सिद्धांत पर चलने वाले होते हैं, उनका कहना है कि आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वो दुश्मन समझते हैं आलस्य को। ठीक है, तो आलस्य से रिलेटेड, आलस्य से संबंधित ये कथा आप सबों के बीच प्रस्तुत है। आइए मैं आपको कथा की ओर लेके चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे YouTube चैनल ABC क्लासेस विद राकेश में। आज मैं आपको तृतीय पाठ, 10वीं कक्षा के संस्कृत भाषा के तृतीय पाठ, जिसमें अलस कथा है, ये बहुत सारे बच्चे इसको आलस कथा बोलते हैं, ये आलस कथा नहीं, अलस कथा, इसके विषय में वर्णन की गई है और इसके रचनाकार हैं विद्यापति महोदय। और ये विद्यापति जी मैथिली के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, ये आप याद रखिएगा। रचनाकार, अलस कथा के रचनाकार हैं विद्यापति जी, जो कि मैथिली कवि हैं। अयं पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। आसित मिथिलायांग वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। आप कहानी को ध्यान से समझते जाएंगे, आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि ये कहानी में कितना दम है और कितना आसान है। बिल्कुल आपको मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे और मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको हर एक तरह का ज्ञान यहाँ प्राप्त होता जाएगा। आसित मिथिलायांग वृश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वृश्वर नाम के मंत्री थे। सच स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यम इच्छा भोजनम दापयति। वे स्वभाव से बहुत ही दानशील थे। ये भी प्रश्न बहुत भिवियाई है। वृश्वर जो थे स्वभाव से काफ़ी दानशील, बहुत दानशील स्वभाव के थे, दयालु थे, करुणामयी थे, है ना, दयालु भी थे। ये बहुत ही भिवियाई प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो वीरेश्वर जी स्वभाव से दानशील और दयालु थे। ये सबों के लिए, जो भी लोग दुर्गति को प्राप्त करते हैं, मतलब जिनका सिस्टम खराब चल रहा है, जो लोग थोड़ा सा अलग अंदाज में जीते हैं, गरीब स्टाइल में जीते हैं, है ना, जिसको पूर्ति नहीं हो पाती, तो उनके लिए उनके इच्छा के भोजन को ये प्रदान करते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो पुण्य वस्त्रे दापयति। और उन सबों के साथ साथ ये आलसी लोगों को भी भोजन, अन्न और वस्त्र प्रदान करते थे, आलसियों के लिए भी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आलसी की एक बात की गई है, तो आप भी सोचिएगा कि आलसियों के लिए भोजन जो दे वो आदमी कितना ख़त्म होगा, आप सोच रहे होंगे। देखिएगा यहाँ पर आलसी का मतलब है जन्मजात आलसी से। जैसे कोई व्यक्ति अगर जन्म से ही अंधा होता है तो क्या हम उसे कहेंगे ए दिखता नहीं है क्या? नहीं। अगर मुझे मालूम हो कि वह व्यक्ति जन्म से ही अंधा है तो फिर उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अगर जन्म से ही अंधा है तो फिर वो देख ही नहीं पाएगा। अगर कोई बहरा है और उसे हम 2 थप्पड़ दे के कहें सुनता नहीं है, सुन नहीं सकता है,
तो अगर आपको ज्ञान हो, अगर आपको ज्ञात हो कि वह बहरा है, तो फिर वो तो आपको मालूम होगा कि वो सुन ही नहीं सकता, तो फिर उन्हें कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से कुछ व्यक्ति जन्म से ही आलसी होते हैं, जो कृत्रिम आलसी हो, मतलब बनावटी, जानबूझकर आलसी वाला रूप धारण करे, वो गलत है। यदि कोई जन्म से ही आलसी हो तो फिर वो गलत रूप में नहीं आता है, उसकी वो बीमारी है। जिस तरह से अंधा होना बीमारी है, बहरा होना बीमारी है, गूंगा होना बीमारी है, उसी तरह से आलसी होना भी एक तरह का बीमारी है, एक प्रकृति का लक्षण है, इसलिए उसको आप लोग गलत नहीं कह सकते। यहाँ पर जन्मजात आलसी से संबंधित बातें हैं, लेकिन बात में तो थोड़ा सा मोर ही आने लगी। कहा कि निर्गितानांग च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुं जठरानपे वनहीना। तो क्योंकि वृषवर जी स्वभाव से दानशील और दयालु थे, तो इन्होंने निर्गितानांग च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुं जठरानेपि वनहीना, इन्होंने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी उधर से संबंधित अर्थात कोई भी काम करने के लिए सक्षम नहीं है, क्षमतावान नहीं है, उन सबों के लिए हम अपने तरफ से ऐलान करते हैं कि वो सब हमारे अलसशाला में आएँ और यहाँ पर उनके लिए अन्न, वस्त्र, हर तरह के सुविधा मौजूद है। सुविधाजनक रूप से सबों को ऐलान कर दिया गया। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि यदि किसी को आप सुविधा देना शुरू कर दें तो उनसे रिलेटेड, उनके जात का, उनके ही तरीका का लोग, उनके ही जैसा लोग जो होते हैं वो तो तुरंत ही दौड़ जाते हैं। तो कहा ततो अलस्य पुरुषाणांग तत्रेष्ट इष्ट लाभं श्रुत्वा बह वस्तु तुंद परिमार्जत अस्त्र वर्तुली भव यतः। कहा कि इस बात को सुनकर जितने भी आलसी थे राज्य में, सब के सब उनके प्रांगण में जाना शुरू कर दिए। अस्थिति शौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनांग सुखम दृष्टवा खेना धावंती जंतुवा। कि कहा कि इस प्रकार के जो आलसी लोगों को बताया गया कि उस अपने ग्रुप में आए, अपने समूह में आए और यहाँ आकर चले आए। तो कहा कि सजातीनांग सुखम दृष्टवा के ना धवंती जंतुभ। अपने ही जैसा सुख अगर आपको कहीं सुनने को मिल जाए, अगर कहीं देखने को मिल जाए कि अपने ही जैसा एक ही तरह के लोगों को अगर सुख मिल रहा है तो बाकी लोग भी उनमें से दौड़ जाते हैं। जैसे अगर कहीं बाढ़ विभीषिका से लोग परेशान रहते हैं तो उसके क्षतिग्रस्त होने के बाद सरकार के द्वारा रिलीफ, राहत कोष कुछ दिया जाता है, उनमें वो जो कुछ भी प्रदान करें। तो जिन लोगों का घर तबाही नहीं हुआ है वे लोग भी उस लाभ को उठाने के लिए अपने वार्ड सदस्य, मुखिया जी के प्रांगण में पहुंच जाते हैं कि मेरा भी नाम लिखिए, मेरा भी घर वहाँ वाला टूट गया है, हम भी बर्बाद हो गए हैं। जिनका नहीं भी नुकसान हुआ है वो भी अपना नाम लिखाता है। क्यों? सजातीनांग सुखम दृष्टवा के ना धावंती जंतुवा। अपने ही जैसे, अपने ही जात के सुख को देखकर दूसरे आदमी भी वहां जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा बात को, वीरेश्वर नाम के मंत्री ने अपने राज्य में किसके लिए ऐलान किया? जो क्षमतावान नहीं है, आलसी लोग, जो खुद कुछ करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है, उनके लिए ना अन्न, वस्त्र, भोजन ये सब देने की तैयारी की गई। लेकिन इस सुख को जैसे ऐलान को सुना तो बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। कहा पश्चाद अलशानांग सुखम दृष्टवा धुरता अपि कृत्रिम आलस्यंग दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कहा कि इस प्रकार से आलसियों के लिए सुखों को देखकर बाकी लोग भी बनावटी आलसियों का रूप धारण करके वहां जाकर के भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। तदंतर अलसशालायांग बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्नियोगी पुरुष है परामृष्टम। इस प्रकार से अलसशाला में देखा कि लोग बढ़ते जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहा है। आपको यहाँ पर आप भी अगर उस जगह पर रहते तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते, अरे हमारे राज्य में इतने सारे आलसी, ये कैसे हो सकता भाई? इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ खोट है, इनमें कुछ ना कुछ गलत बात है, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, है ना, कुछ तो गड़बड़ बात है। इसलिए देखिएगा, यद क्षम बुद्धया करुणाया केवल यदक्षम बुद्धया करुणाया केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेनालस अपि गृह्णन्ति इत्यास्मकम प्रमाद। इस प्रकार से जो मालिक थे, जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, ये तो प्रदान करते जा रहे थे, लेकिन इतना ना उसे देना पड़ रहा था, इतना ना भोजन कराना, अन्न देना, ये करना, उनको सस्पिशन होने लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ बात है। यदि भवती तदालस पुरुषाणांग प्रेक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रस्तशे अलसशालानां तन्नियोगी पुरुषः वणिघ्नांग दापित्वा निरुपामयसि। कहा कि यदि इतने आलसी हैं तो एक बार जांच करने में क्या जाता है,
इसलिए मैंने पहले ही बताया, विद्यापति द्वारा जो ये रचना है, इनमें मानव जो दोष उत्पन्न करता है, उस दोष के बीच बीच में परीक्षा ले लेनी भी चाहिए, उनकी जांच कर लेनी चाहिए, ताकि पता चले कि ये सही है या फिर गलत है ना। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो आप 1 वर्ष तक क्या पढ़े हो, तो इसका अंत में एक बार परीक्षा ली जाती है, आपका जाँच किया जाता है कि आप 1 वर्ष में कितना पढ़े, आप पढ़े कि मोबाइल चलाया या घूमने फिरने में अपने समय को व्यतीत कर दिया, तो वो 1 साल एकदम अंत में आपको पता चल जाता है। तो बीच बीच में परीक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए अगर आप लोगों की परीक्षा ना होती तो इतना ध्यान से आप पढ़ते भी नहीं, है ना, आप थोड़ा अंठा के पढ़ते, मोबाइल ही चलाते, ये करने में लगे रहते, कुछ से कुछ करने में लगे रहते, क्योंकि परीक्षा होने वाली है तो आपके दिमाग में एक डर रहता है, आपको लगता है कि हम समाज में कहीं मेरा सर नीचे ना हो जाए, कहीं मेरा मान सम्मान कम ना हो जाए, इसलिए आप थोड़ा सा लग कर हिम्मत के साथ आप पढ़ना प्रारंभ करते हो। ठीक उसी प्रकार से सोचा, उन सभी लोगों ने सोचा, जो वहाँ के कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने सोचा यदि इतने सारे आलसी हैं तो क्या जाता है एक बार जांच कर लेने में। तो जांच के रूप में उन्होंने अलससाला, यहाँ पर देखिएगा 2 रंग का साला होता है, एक इस साला है पत्नी का भाई, यहाँ पर इस साला का बात नहीं हुआ, यहाँ पर इस साला की बात हुई। इस साला का अर्थ होता है घर, ठीक। अलसशाला, आलसियों का घर, अलसशाला माने आलसियों का घर। तो अलसशाला में आग लगा दी गई। तो जैसे आग लगाई, ततो गृह लग्नं प्रवृद्धं मग्नि दृष्ट्वा धरता सर्वे पलायिता। जैसे आग लगाई गई तो जितने भी धूर्त आलसी थे, जितने भी बनावटी आलसी थे, वहाँ से सब पलायन कर गए, क्योंकि वो तो धूर्त थे, और धूर्त लोग वहाँ रह के क्या करेंगे, क्योंकि वो खुद को बचा सकते थे, मतलब वो क्षमतावान थे, फिर भी फालतू में बैठकर खा रहे थे, फ्री का भोजन कर रहे थे, फ्री का कपड़ा पहन रहे थे, फ्री का हर चीज़ लाभ उठा रहे थे। तो उन्होंने जांच के रूप में अग्नि लगा दी गई, आग लगा दी गई, तो जितने भी कृत्रिम आलसी थे सब वहाँ से पलायन करके भाग गए। पश्चादिश्य दलशाह अपि पलायिता, सारे जो धूर्त आलसी थे सारे भाग गए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अलसशाला में आग लगाने के बाद कौन भाग गए थे, तो आपको आंसर देना है धूर्त लोग भाग गए थे। वहाँ पर केवल 4 पुरुषास्त्रैव सुप्ताः परस्परम अपन्ति, वहाँ पर केवल 4 ही लोग बचे, केवल 4 लोग बचे। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक आलसी उनमें से कहता है, अहो कथमयम कोलाहलम। एक आलसी उनमें से बोलता है, अरे ये हल्ला क्यों हो रही है, समझ रहे। द्विचोणुक्तम, दूसरा बोलता है, तर्कयते, सोचते हुए, विचार करते हुए, यदस्मिन् गृहे अग्निल अस्ति, लगता है कि घर में आग लग गई है। दूसरा बोल रहा है, पहला क्या बोला, अरे हल्ला क्यों हो रही है, शोरगुल क्यों हो रही है, ये कोलाहल क्यों हो रहा है। दूसरा बोल रहा है सोचकर, मुझे लगता है कि आग लग गई है। देखिए वो रियल आलसी इसको बोलते हैं, आग लगी पड़ी है, सारे धूर्त भाग गए हैं, 4 ओरिजिनल आलसी थे तभी बैठे हुए, उनको ये डर नहीं है, उनको ये पता है कि हम जल जाएंगे भाई, लेकिन फिर भी उठ पाने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, वहाँ से भाग पाने की क्षमता नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि वो आलसी हैं, इसीलिए तो नहीं भाग रहे हैं। ये हुआ ओरिजिनल आलसी, जो 4 आलसी थे। तीसरा बोलता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रव्येषु भी कटैर्वशमाणं प्रवाणितो। बोला कि कोई धार्मिक मनुष्य न है, कोई भलाई करने वाला इंसान न है जो कि पानी डालकर इस अग्नि को बुझा दे। देखिए ये नहीं कि अपना भाग के थोड़ा अग्नि बुझाने में मदद करें, क्योंकि ओरिजिनल आलसी ये थे 4, तो कैसे भागेंगे, क्षमता ही नहीं है उसको भागने की। अब चौथा तो और महा खत्म है। चौथा कैसा है, अये वाचालः, अरे ज़्यादा बोलने वाले, कति वचनानि वक्तुं शृणुतः, इतना काहे बोलते हो, तुष्णिं कथं न तिष्ठतः, चुपचाप नहीं बैठा जाता है। देखिए इससे बड़ा आलसी होगा धरती पर कोई, है ना, कि चुपचाप नहीं बैठ सकते हो। पहला ने क्या कहा, पहला ने कहा कि अरे हल्ला क्यों हो रही है, दूसरा ने कहा मुझे लगता है कि आग लग गई है, तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक मानव नहीं है जो हम सबको आकर बचा ले, इस पर पानी डाल दे, चौथा बोलता है कि अरे तुम लोग हल्ला क्यों कर रहे हो भाई, शांति से नहीं बैठा जाता है तुम लोगों को, है कि नहीं। एक मैं आपको चुटकुला सुनाता हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से। एक बार की बात है, 3 दोस्त में 3 तरह के अवगुण थे। एक दोस्त जो उनमें था उसका नाक बहता था,
मतलब समझ रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा स्टाइल से बताता हूँ, अच्छे तरीके से बताता हूँ, आप समझ जाइएगा ठेठ में। तो एक दोस्त का नाक बहता था और दूसरा जो दोस्त था उस दोस्त को खुजली बहुत था, बहुत ज़्यादा एकदम शरीर नोचाता था, बहुत खुजली होता था। और तीसरा जो दोस्त था उसके शरीर में घाव बहुत था, जिसके शरीर में घाव ज़्यादा रहेगा तो उस पर मक्खी बैठेगी। अब तीनों में तीन तरह की बीमारी, तीनों में तीन तरह का सिस्टम। जिसका नाक बहता था तो आया लटकर मार दिया पटकन, इसका ये सिस्टम लगले रहता था। और दूसरा जो दोस्त था जो जिसको खुजली होता था, हर वक्त शरीर को ऐसे ऐसे करके खुजलाते रहता था। और तीसरा जो दोस्त था जिसके शरीर में घाव था, वो हमेशा ऐसे ऐसे करके मक्खी उड़ाते रहता था। अब देखिएगा, तीनों दोस्त में एक बार बाजी लग गई कि रे दोस्त लगाओ बाजी। तो किस बात की बाजी भाई? जिसका नाक बहता है वो नाक नहीं साफ करेगा, और जिसको खुजली होता है वो शरीर को खुजलाएगा नहीं, और जिसके घाव पर मक्खी बैठता है वो मक्खी भगाएगा नहीं। देखते हैं सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कौन करता है। तीनों बैठ गया चैलेंज में। अब तीनों अपने शरीर को ये करके रखा है, नाक बहने वाला के एकदम आ रहा है, एक द्वार से दूसरे द्वार जाने के लिए तत्पर है। डैश भर दीजिए, खाली स्थान को भरो। एक द्वार से दूसरे द्वार तक जाने के लिए तत्पर है। डैश वो बेचारा आया लटकर मार दिया पटकन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि चैलेंज हुई भाई, हम हार जाएंगे, मुंह बंद करके ऐसे करके है, तो उसको बर्दाश्त कर रहा है। फिर आ रहा है ऐसे ऐसे करके बर्दाश्त कर रहा है, रहा नहीं जा रहा है, उसको लग रहा है कब आया हम लटकर मार दिया पटकन कर दूँ। दूसरा जो है उसके बॉडी में पूरा खुजलाहट हो रही है, पूरा शरीर को ऐसे ऐसे करके रह रहा है, ओहो काश में खुजला दूँ। बर्दाश्त होगी भाई? नहीं हो रही थी। और तीसरा को पूरा मक्खी वो घाव पर बैठ रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। तीनों को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो पहला नाक बहने वाला ने सोचा कि कोनो उपाय लगाना चाहिए, तबे कोनो बात होगा। उन्होंने एक कहानी सुनाया। बोला दोस्त एक कहानी मैं सुनाता हूँ। बोला हाँ सुना। बोला कि मेरे जो पिताजी थे ना, बाप रे बाप, इतना बड़ा पहलवान, कितनों उनके सामने बलि आ जाते थे, ऐसे पकड़ते थे, जोर से पकड़ के दबा देते थे, सीधा ऐसे पटक देते थे धरती पर। बताइए, इतना बड़ा पहलवान था। आपने कुछ नोटिस किया? नाक उन्होंने साफ कर लिया इस बहाने। समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि मेरा पिताजी इतना बड़ा बलवान थे, इतना बड़ा पहलवान थे कि कोई भी उनके सामने आता था ऐसे जोर से पकड़ के दबा देते थे और पकड़ के धरती पे पटक देते थे। देखे, दूसरा ने सोचा अरे ये तो तरीका इस्तेमाल कर लिया भाई, हमको भी आता है। उन्होंने बोला कि तुम्हारा बाप क्या बाप है था, खुजली वाला बोल रहा है तुम्हारा बाप क्या बाप था, बाप तो मेरा था। इतना टैलेंटेड किसान था, है ना। 10 बीघा खेत को अकेले जोतता था हल लेकर के। हल लेके जब चलते थे 10 बीघा खेत को पकड़ के अकेले उखाड़ देते थे। देखिए इसका तरीका, देखिए पूरे खेत को ऐसे ऐसे करके उखाड़ देते थे। समझ में आई बात? इन्होंने भी तरीका से अपना शरीर का खुजलाहट दूर कर लिया। अब जो तीसरा दोस्त है बेचारा सोच रहा है कि हम क्या करें, ना तो हम इसको ऐसे उठा सकते हैं और ना तो हम इसको उखाड़ सकते हैं, तो हम ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो तीसरा दोस्त ने दिमाग लगाया कि तो दोनों चालाकी से अपना काम निपटा लिया, हम ही बचे हैं। ई अब क्या कर रहा है, उठ गया और उठ के डांस कर रहा है, वाह दोस्त वाह वाह, वाह दोस्त वाह वाह, चारों बगल घूम घूम के डांस कर रहा है। अब बताइए, ये जो ऐसे ऐसे किया इनका मक्खी भी भाग गया। तो तीनों दोस्त बड़ी चालाकी से अपना काम निपटा लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त। ये भी देखिए चारों आलसी हैं। पहला बोलता है कि अरे किस लिए हल्ला हो रही है, दूसरा बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर अग्निशाला में आग लग गई है, तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक मनुष्य नहीं है जो हम सबों को बचा ले, और चौथा बोलता है कि अरे तुम लोग कितना बोलते हो वाचाल कहे का, शांति से बैठो, चुपचाप बैठे रहो, है ना। आगे सुनिएगा। ततश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परा आलापं श्रुत्वा वणिहिन् च प्रवृद्ध मेषं परिपतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वर्धनः भवेन चत्वारो अलस्याः केशे वा कृष्यः गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृतः। उन चारों का जो वार्तालाप को सुना तो बाहर से जो वहाँ के कर्मी थे वे लोग वहाँ गए और देखते अरे 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 यहाँ तो 4 बज गए हैं। उनके बालों को ऐसे पकड़ा और पकड़ के सबको बाहर कर दिया उस आलसशाला से। तो ये 4 ओरिजिनल आलसी बचे हुए थे।
पश्चातान लोक्य तैरनी ही योगी भय पठितम। इसलिए योगी पुरुष इन विषय में कुछ पंक्ति कहते हैं। कहा पतिरेव गति स्त्रीणांग बालांग जननी गति। कहा कि स्त्रियों की गति उनके पति के कारण होती है और बच्चों की गति उनके माता के कारण होती है। मतलब स्त्रियां तभी अपने आप को महान समझेगी जब उसके पति रहेंगे, और कोई भी बच्चा का रखवाली तभी हो पाएगा जब उसकी माँ रहेगी। ना अलसानांग गति कच्ची लोके कारुणिकम बिना। ठीक उसी प्रकार से आलसियों की गति किसी न किसी दयालु मनुष्य के कारण हो सकता है। अगर दयालु मनुष्य ना रहे संसार में तो आलसी लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर ये ओरिजिनल जन्मजात आलसी थे, इसलिए इनको दोषारोपण नहीं देना चाहिए। अगर ये लोग झूठ वाला आलसी रहते तो इसलिए। तो जो चीज़ रियल होता है वो गलत नहीं होता, जो बनावटी होता है वो गलत होता है। इसलिए इस कथा से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो हम सबों को आलस्य प्रयास होना चाहिए कि हम सबों को आलस्य नहीं करें, क्योंकि नीतिकार बताते हैं कि आलस्य एक तरह का जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए हम लोग आलस्य ना करें, आलस्य को हमेशा दूर मिटाते रहें और अपने जीवन में अपने काम को अच्छे से करते रहें, मेहनत करते रहें, और मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। तो आज मैंने आपको आपके ही पाठ के अलस कथा को वर्णन किया। आपको इन सब में जो बातें भी समझ में आई होंगी, जो कुछ भी दिक्कत हुई होगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी नए बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप मेरे वीडियो को जल्दबाजी में देखना चाहते हैं, सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना पड़ता है। और जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और मेरे चैनल से प्रसारित की जा रही वीडियोज़ को देखते रहते हैं, उन सबों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, अपने प्यार को लुटाते रहें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर के साथ अगले दिन। तब तक के लिए शुभ विदा।